शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हुआ। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर शक्ति, संकल्प और सफलता की कामना करते हैं। वहीं कटनी शहर के प्रमुख शक्ति पीठों में शामिल मां जालपा मंदिर में नवरात्र के दौरान श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। भोर होते ही मंदिर में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ने लगती है। केवल कटनी शहर से ही नहीं बल्कि जिले के कोने कोने से भक्त मां जालपा के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। मान्यता है कि मां जालपा न केवल अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है बल्कि शहर को हर संकट से भी बचाती है। मां जालपा मंदिर का इतिहास करीब 259 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि स्थल कभी घने बांस के जंगल से घिरा हुआ था। यहीं पर मां जालपा ने स्वप्न में दर्शन देकर अपने अस्तित्व का संकेत दिया। इसके बाद 1766 में रीवा जिले के लवगंज निवासी बिहारी लाल पंडा माता के आदेश पर कटनी पहुंचे और जंगल में माता की सेवा शुरू की। धीरे धीरे यहां एक पवित्र स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण हुआ। तब से लेकर आज तक मां जालपा मढ़िया श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनी हुई है। वर्तमान में मंदिर की सेवा 5वीं पीढ़ी के पुजारी लालजी पंडा, रितेश पंडा और विक्कू पंडा द्वारा की जा रही है। ये मंदिर करीब 300 वर्ष पुराना है। ये पहले बांस के जंगल हुआ करते थे। हमारे परदादा थे जो उन्हें सपने में माता जी ने दर्शन दिया था और यहाँ माँ जालपा का भूमि प्रकट माता का मंदिर है और यहाँ पे सुबह 4 बजे से नवरात्र में आरती होती है और कई जिलों से लोग और शहर के ज़िले के लोग सुबह 3 बजे से मंदिर में आना जाना चालू कर देते हैं। और जो भी भक्त अपनी मनोकामना माँ के सामने मांगता है, माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये मंदिर कितना पुराना है? लगभग ये 250-300 वर्ष पुराना हो गया है मंदिर। इस मंदिर में लगभग कितने पुस्तों से आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं? ये हमारी 5वीं पीढ़ी है जो माता जी की सेवा कर रही है जी। यहाँ पर कितनी संख्या में मतलब आते होंगे और ये कहाँ से आते हैं लोग? कटनी ज़िले के तो हर शहर का हर नागरिक यहाँ पे मंदिर जालपा मंदिर में एक दिन ज़रूर आता है और लाखों की तादाद में भीड़ रहती है। कई जिलों से कई राज्यों के लोग भी माँ जालपा के दर्शन करने आते हैं। 64 योगिनी माता की भी स्थापना यहाँ पर है और माँ जालपा सब पे अपनी कृपा बनाए रखती हैं। मंदिर को लेकर क्या होता है? बता दें कि कटनी ही नहीं पूरे महाकौशल क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए मां जालपा मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां साल भर मेले जैसा माहौल बना रहता है, लेकिन नवरात्र में यहां की रौनक देखते ही बनती है। भक्त माता की पूजा कर अपने जीवन में शक्ति, संकल्प और सकारात्मकता का संचार करते हैं। नवरात्र के दौरान मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। मां की अखंड ज्योत, जवारे और कलश श्रद्धालुओं के विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। यहां मां ज्वाला के स्वरूप में विराजित मां जालपा की प्रतिमा सेल के आकार की है। नवरात्र के 9 दिनों तक मंदिर परिसर में भक्ति और अध्यात्म का माहौल बना रहता है। वर्ष 2012 में मंदिर का विशेष जीर्णोद्धार कराया गया। गुंबद, प्रवेश द्वार और परिसर को आकर्षक स्वरूप दिया गया। साथ ही पट्टाभिरामाचार्य महाराज के सानिध्य में मंदिर परिसर में 64 योगिनियों की स्थापना भी की गई, जो इसे और भी विशेष बनाती है। मंदिर परिसर के समय भी सैकड़ों वर्षों पुराना हनुमान मंदिर भी स्थित है, जहां हनुमान जी बाल रूप में विराजमान है। नवरात्र समेत हनुमान जयंती और अन्य पर्वों पर यहाँ भव्य आयोजन होते हैं। मां जालपा मंदिर के पास स्थित पीपल का पेड़ लगभग 500 वर्ष पुराना माना जाता है। इसके नीचे बने चबूतरे पर भगवान भोलेनाथ अपने परिवार सहित विराजित है। यहाँ श्रद्धालु जल अर्पण कर पूजा करते हैं। मंदिर परिसर में पूर्व पुजारियों की समाधियां भी स्थित है, जिनमें सिद्ध सन्यासी बाबा का स्थान भी विशेष श्रद्धा का केंद्र है। शारदीय नवरात्रि आस्था, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इस नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस समय हम मौजूद हैं कटनी के प्रसिद्ध जालपा मंदिर में। यह मंदिर जो है वो कटनी में ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी विख्यात है। आपको बता दें यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है और यहाँ जो बताया जाता है, यहाँ के जो बिहारी लाल पंडा हैं उन्होंने बताया कि माता ने उनको स्वप्न देकर बताया था। इसके बाद ये जो क्षेत्र है यहाँ घना जंगल हुआ करता था बांसों का और यहाँ पे जो प्रतिमा मिली थी और उस प्रतिमा के बाद
वहाँ पर एक छोटी सी मंदिर की स्थापना की गई थी और इसके बाद जो कटनी में काफ़ी कुछ कायाकल्प हुआ और जो भक्त आते थे उनकी मुरादें पूरी हुई और धीरे धीरे वो छोटा सा मंदिर बढ़कर एक विशाल मंदिर बन गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ काली की प्रतिमाएं विराजमान हैं और यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर 2012 में भी 64 योगिनी की भी स्थापना की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है श्रद्धालु काफ़ी दूर से आते हैं और दर्शन करते हैं। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ कटनी ही नहीं, प्रदेश के दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और उनकी मान्यताएं भी पूरी होती हैं। एशियन भारत से सुनील यादव की रिपोर्ट।